जनरल बाजवा लेके आया यहां, तब से यह तशद्दुद शुरू हुआ है। शहबाज गिल का, आजम स्वाति का, मुझे गोलियां लगी, ये जो दास्तान आप सुन रहे हैं, सोशल मीडिया के बच्चों से पूछें, जब से ये आदमी आए उनसे उठ के क्या हुआ। उनको बंद कमरों में कपड़े उतारे गए, जलील किया गया। एक मां बाप ने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा अभी तक उनका बेटा नॉर्मल नहीं हुआ। उससे ऊपर इतना तशद्दुद किया कि वो अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ। और मैं उनको कहा, जिस तरह इसको जावेद को कहा मैंने, सामने आओ। सब डरते हैं, नामालूम अफराद से सब डरते हैं, और कोई किसी किस्म की प्रोटेक्शन किसी को नहीं है, क्योंकि ये कानून के ऊपर है, ये जो मर्जी कर ले, कोई उनको बचाने वाला नहीं है। कोई जावेद जैसे इंसानों को जब ये करते हैं, इसको फिर धमकियां दी गई कि तुमने ये बताना किसी को नहीं है, तो हम ये कर देंगे, हम तुम्हें ये मरवा देंगे। तो ये इस मुल्क की, हमारे पास तो एक ही रास्ता है, और मुझे पता है कि अदलिया के ऊपर पूरा अटैक है, ये माफिया का। ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये माफिया है जो टेपें बनाता है जजेस की, जो हर किस्म की ब्लैकमेल करता है। इंटीरियर मिनिस्टर टेप चला रहा है किसी की, ये बिल्कुल गैर कानूनी चीज है। वो जज की टेप चला रहा है, वो उसकी मरियम वो टेप चला रही है किसी अरशद मलिक जज की, कभी साकिब निसार की टेप चल रही है। ये किसी मुहज़्ज़ब माशरे में ये चीजें नहीं होती। ये कंट्रोल के लिए, अदलिया को कंट्रोल के लिए सिर्फ ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से अपने चीफ जस्टिस और अपनी हायर जुडिशरी को, उम्मीद तो सिर्फ आपसे रह गई है। इस वक्त जो जिस तरह का जुल्म किया जा रहा है, ये नामालूम अफराद जो कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, और खास तौर पे जो डर्टी हैरिया है, मेरी सारी इन्होंने, ये कैसे हो सकता है कि मेरी जो सारी जेआईटी की रिपोर्ट थी, जो उन्होंने फोरेंसिक एविडेंस जमा की हुई थी, वो सारी खत्म कर दी है। उन 4 ऑफिसर्स को फिर ऊपर बैठा दिया जिनके ऊपर प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा था कि इन्होंने मेरी जेआईटी की एविडेंस सैबोटाज करने की कोशिश की। उसने टेररिज्म कोर्ट को बताया है, उनको वापस लाके ऊपर बैठा दिया है। यानी उससे इंसाफ मिलेगा? सारी एविडेंस खत्म कर दी है, तो हमें किधर जाएंगे हम? मेरी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस साहब, ये जावेद अली की, इसके ऊपर मोटो एक्शन लें, पता चलाएं कि ये कौन लोग हैं। और ऊपर से उसने नामालूम अफराद ने इसने सुना कहते हुए कि पुलिस के ऊपर सारा इल्जाम लगाना, पुलिस को पंचिंग बैग बनाना, और कुछ ना कहना, नहीं तो हम तुम्हें ये कर देंगे, मार देंगे। देखिए जी, वक्त आ गया है। मैं अपनी जुडिशरी से ये कहना चाहता हूं कि ये जो भी आप में, आपका सबसे बड़ी जुडिशरी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे बुनियादी हुकूक की हिफाजत करना है। यहां जिस तरह ये रजीम चेंज के बाद जिस तरह बुनियादी हुकूक खत्म किए गए हैं, लोगों को लावारिस छोड़ दिया है, समझ नहीं है लोग जाए किधर इंसाफ के लिए। हमने एक पुरअमन एहतजाज जेल भरो तहरीक शुरू की। जो लोगों को उठा उठा के लेके जा रहे हैं, उनको कपड़े नहीं दे रहे हैं, उनको दूर दूर ले गए हैं, किसी को अटक डराने धमकाने से खौफ फैला रहे हैं। एक तरफ एक पुरअमन एहतजाज ताकि मुल्क में नुकसान ना पहुंचे। अब हमारी कौम आगे मुश्किल में है, महंगाई में डूब गई। कभी पाकिस्तान की तारीख में 41% महंगाई, इन्फ्लेशन नहीं हुई। छोड़ के गए थे 12% थी, आज 41% है। हम उसके एहतजाज करें कि चोर ऊपर बैठा दिए, एनआरओ मिल गया है, पकड़ के ये हालात होता है। सबको डराना धमकाना, जर्नलिस्ट को, सहाफियों को, टीवी चैनल्स को। तो मैं सिर्फ चीफ जस्टिस साहब और आप अपने सुप्रीम कोर्ट से आज खास दरखास्त करता हूं कि ये जावेद अली की कहानी सुने, पूछें कौन जिम्मेदार है। कहीं तो लाइन ड्रॉ करें कि अब तो उनको खौफ तो हो कि कोई खड़ा है उनके लिए, अवाम के लिए, अवाम के साथ खड़ा है। कोई तो एक्शन लें ताकि अवाम को कोई हौसला हो कि हमारी अदलिया हमें बचाएगी। कौन बचाएगा जावेद? सोचें कि बीवी बच्चों को साथ वाले कमरे में जाके कहते हैं उसको नंगा करके हम तो उसकी तस्वीरें बनाएंगे। ये कौन से माशरे में होता है? ये कौन? ये कोई गद्दार है? कोई एक चौकीदार की क्लास 4 की नौकरी कर रहा है, उससे उठा के ये किया कि जी इसके खिलाफ एविडेंस थे।
کہ وہ دیکھیے جی کتنا آپ نے اس کے لیے کتنی پتہ نہیں کدھر سے اس نے کلاس 4 کے چوکی دار نے پتہ نہیں کیسے پیسے بنا کے دینے تھے اس کو، لیکن کوئی ایویڈنس مل جائے تاکہ کسی طرح تحریک انصاف کا جو سیالکوٹ کا ہمارا ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ ہے اس کو کسی طرح گندا کیا جائے اور اس کو کسی طرح نااہل کیا جائے، کسی طرح اینٹی کرپشن میں آ جائے. اور یہ ہے پنجاب کی جو انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، یہ جو ایک بددیانت دار ایک میں اس کا نام مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسا گھٹیا چیف الیکشن کمیشن اس ملک کی تاریخ میں نہیں آیا کہ شرم نہیں آئی کہ نیوٹرل کیئر ٹیکر یہ حرکتیں کرتا ہے. یہ نیوٹرل کیئر ٹیکر کے نیچے